कैदों और भालू के लिए जो समस्या उत्पन्न हो गई है और क्षेत्र में हर जगह पर एक ऐसा माहौल बन गया है कि डर का माहौल बना हुआ है। उसके उपलक्ष्य में आप सभी लोग आए हैं। सारे गोलना पंचायत के, न्याय पंचायत के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य आए हैं, ग्राम प्रधान जी आए हैं और हमारे क्षेत्र के सब वन विभाग के अधिकारी आए हैं और साथ में हमारे सरपंच भाई भी आए हैं। तो आप सब लोग यहाँ हम इसलिए कहते हुए हैं कि आज हम ये समस्या को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेन रूप से भालू की और तेंदुए की हैं, जो विगत 2 महीनों में ही ग्राम पंचायत ग्वालबिना में ही 10 से लेकर 12 बकरियों और गाय और बैल मार चुका है। और साथ में कल दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि भालू, कल हमें भालू भी दिखाया है, उसके पक्ष मिले हैं जिसकी पुष्टि वन विभाग ने किया कि भालू के ही पाँव हैं। और उसके बाद आज यह निर्णय लिया गया कि इसकी बैठक की जाए और हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी हैं और अधिकारीगण यहाँ पहुँचे हैं, वो हमारी इस समस्या को कैसा निदान करेंगे उसके बारे में बताएंगे। उसके लिए हम सभी सरपंच, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, मातृशक्ति और जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, उनके द्वारा आज हमारे यहाँ पर रंजन साहब पहुँचे हैं वहां से, तो उनको हम एक ज्ञापन देंगे। और साथ में डीएफओ साहब को भी यहाँ आना था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं पहुँच पाए हैं, कोई घटना कहीं और हुई है। तो दोनों को हमने एक ही ज्ञापन देने के लिए ज्ञापन बनाए हैं, जिसमें सभी सरपंच, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की अपनी मोहर के साथ साइन हुए हैं और क्षेत्रीय जनता के भी साइन हुए हैं। तो मैं इस विज्ञापन को आपकी सम्मुख पढ़ रहा हूं और आशा है कि जल्दी आप लोग इस पर कार्य करके हमारे क्षेत्र को यह भयमुक्त होकर एक समस्या का निदान करेंगे। हमें आशा है, नहीं, पूर्ण विश्वास है। अगर इतनी इस बैठक के दौरान अगर कोई ऐसी कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की जाती है, चाहे डीएफओ माध्यम से हो या रेंजर साहब के माध्यम से हो या क्षेत्रीय वन विभाग के माध्यम से हो, तो इसमें हमारे जितने सदस्य भी यहाँ पर जुड़े हैं, हम ये आंदोलन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। क्योंकि हम इतने भयभीत हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, अपने गाय बच्चों को चरागाह में नहीं भेज पा रहे हैं, अपने घर को 7 बजे के बाद हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और साथ देखा जाए तो दिन 9 बजे तक तो हमें तेंदुआ दिखाई दे रहा है कि इसका कारण क्यों है और क्यों इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इसलिए हमारा सभी लोगों से निवेदन है, जिस ज्ञापन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आशा करेंगे जल्दी इसका निदान करेंगे। क्योंकि हम सारे क्षेत्रीय आज, क्योंकि ये इस ग्वालबिना का ही ये समस्या नहीं है, इस क्षेत्र में न्याय पंचायत से जितने ग्राम प्रधान यहाँ अपने ग्राम पंचायतों का नेतृत्व लेके आए हैं, वो इसी आशा के साथ लेके आए हैं कि हमारे सम्मुख जो विभाग आज बैठा हुआ है इसका निराकरण जल्द से जल्द करेगा। तो इसी आशा के साथ मैं आपके सामने एक जो प्रभागी वन अधिकारी और क्षेत्र वन अधिकारी रेंजर साहब हैं, उनके लिए 2 ज्ञापन सौंपे जाएंगे। वो इस प्रकार है। सेवा में श्रीमान प्रभागी वन अधिकारी अल्मोड़ा उत्तराखंड। विषय ग्राम पंचायत ग्वालबिना व आसपास के क्षेत्रों में तेंदुआ व भालू के भय व सुरक्षा के संबंध में। महोदय, आपको बताते हुए खेद हो रहा है कि ग्राम पंचायत ग्वालबिना पोस्ट 84 क्षेत्र शाले अल्मोड़ा व आसपास के समस्त ग्राम सभाओं और क्षेत्रों में जंगल, भालू व तेंदुआ को आतंक से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। विगत 2 महीनों में 10 से 12 मवेशियों को तेंदुआ अपना निवाला बना चुका है, जिसमें आम नागरिकों के बकरी, बैल व गर्भवती गाय भी शामिल हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि ग्राम पंचायत ग्वालबिना व आसपास के पीड़ित क्षेत्रों में सीसी कैमरा लगाकर तेंदुआ और भालू की पुष्टि कर पिंजरा लगाने की मांग करते हैं, क्योंकि पूरा क्षेत्र दहशत का सामना कर रहा है। दिनांक 18/12/2025 को भालू के पंजे के निशान रिहायशी स्थान पर पाए गए हैं, जो सत्य है। समाज की सुरक्षा की दृष्टि से पिंजरा लगाकर तेंदुआ को पकड़ा जाए और ग्रामवासियों को भयमुक्त किया जाए। इसकी प्रतिलिपि हम माननीय विधायक सल्ट श्रीमान मेहजना जी को भी देंगे, जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को भी देंगे और उप जिलाधिकारी महोदय विकासन को देंगे। तो हम सभी लोग आशा करते हैं कि इस विज्ञापन के बाद हमारे रेंजर साहब हमारे सम्मुख पहुंचे हुए हैं। आपकी इस ज्ञापन की प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, हमारे क्षेत्रीय जनता को आप क्या आश्वासन देंगे, आप अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। रेंजर साहब। जो ये आपका ज्ञापन है, इसके बारे में जैसे पहले तो सारी बात हो गई थी, कैमरा ट्रैप तो हम लगा ही रहे हैं। कह रहा गुलदार का पिछला लगा, गुलदार में तो कोई आपत्ति है नहीं, भालू का हम ट्रेस कर रहे हैं उसको और गश्त हमारी जारी है। और आपका ज्ञापन जो डीएफओ सर के नाम पे है, ये कल मुझे अल्मोड़ा जाना है तो कल वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। आपके भी और डीएफओ साहब दोनों के नाम पे 2 बनाए। जो भी इसमें कार्रवाई होनी है हम उसमें संस्तुति कर ऊपर भेज देंगे कि दोनों भालू का पिछला और जो भालू के अन्य चीज़ें होती है उसके बचाव के लिए उसकी
उपलब्ध कराई जाएगी। जी जी। यही हमारी इस तरह से हमारा एक प्रश्न और भी है आपके से कि ये जो पिंजरा आप लगाएंगे तो कितने समय के बाद जो ग्राम पंचायत को उपलब्ध हो जाएगी, जो कि जल्दी से जल्द हम भय मुक्त नहीं, हो भालू जाए? के तो नहीं कहते, लेपर्ड का तो उसका 2-3 दिन में। तेंदुआ का मेन है कि वो काफी समय से दिखाई दे रहा है। लेपर्ड का 2-3 दिन में हम कर देंगे। तेंदुआ लेपर्ड का तो लग ही जाएगा, कभी जी, भी लगा देंगे। लेपर्ड में कोई दिक्कत नहीं जो है। जल्द से जल्द उसकी कराने का परमिशन आ कष्ट जा रही है आजकल जी जी। लेपर्ड का। कौन कौन से ग्राम पंचायत तो में हाँ, लगेगी वो सर कौन ये? कौन से ग्राम पंचायतों में ये बहुत ये जरूरी है। लगेगी सर। नहीं, अभी तो हम क्योंकि हमारे पास 2-3 पिछले हैं, 2 हमारे लगे हुए हैं। एक खलडुआ में आज लग रहा है और एक पर सराई खेत में लगा है। तो एक आज हम पहले इधर ही लगवा देंगे जहाँ पर ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं गाँव। ठीक। 1 महीना रहता हो, अगर उसका मूवमेंट जल्दी कैच हो गया वहाँ से हटा के भी दूसरी जगह कर देंगे। 1 महीने की परमिशन रहती है उसकी। ठीक ठीक। ठीक है ना? उस तो चीज़ एक में। गोलबिना के नीचे उसको लगवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर उसका हाँ, दिन में सेंटर भी जहाँ कभी- पड़े ना 2-3 गाँव का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जहाँ पर वो ज्यादा दिख और रहा है बाकी उसके उसमें आसपास। आप लोगों से भी निवेदन है कि उसमें आप लोगों का गांव का सहयोग बहुत जरूरी होता है पिछड़े में। हाँ, नहीं हम लोगों को सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि कई हम लोग से बकरी भय उपलब्ध हुए हैं नहीं तो करा रहे हमको कई गांव में। कई लोग और अपने एक गांव सर को जो आप रखने के लिए कुछ स्टार्टिंग दे ही बता नहीं रहे रहे थे, वो हैं। जो रेंजर हम के उसके बोल रहे बाद थे, वो उसका भी किराया भी बात दे रहे हैं करवा बकरी का। 10 बकरी को होता नहीं है कुछ, वो अलग पार्ट में होती है बकरी, और इसमें होती है। बकरी को कुछ होता है। तो कई गाँव में लोग कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं और एक पिछला 2 से ढाई कुंटल का होता है। तो उसमें भी हमें गांव के लोगों की उसमें जरूरत पड़ती है। थोड़ा ऊपर इधर करना है, उसको वॉच करना है। अब आपका हमारे पास हम सीमित कर्मचारी हैं। आपका अभी हमने यहाँ पिल्ला लगाया है पर डे मॉनिटरिंग के लिए। सपोज आज ये फुटी कुआं चलेगा तो थोड़ा बहुत उसमें जो गांव के एक आध लोगों को हम डेप्यूट करेंगे प्रधान जी से बात करके, वो उसको देख के उसकी रिपोर्टिंग हमें बताएगा। बाकी नहीं तो स्टाफ हमारा पर डे वहाँ देखेगा, ऐसा नहीं है, प्रयास करेंगे पर डे उसमें आएगा। देखते हैं पिछले में मतलब वो क्या फंसा नहीं फंसा आ रहा है मूवमेंट, क्योंकि उसके साथ और चीज़ें भी लगती हैं, पिछला ही नहीं लगता। तो जो चीज़ें उसके बगल में लगती हैं उसके भाई गाँव में एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैमरा ट्रैप हम लगा रहे हैं तो उसका कोई ना किसी की जिम्मेदारी पर तो रहेगा, कोई उठा के ले जाएगा। नहीं वो ठीक है, अरे- जिस ग्राम पंचायत में लगेंगे ना वहाँ के जो स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी लेंगे। हाँ, एक- क्योंकि आपका सहयोग हमारा सहयोग हमेशा रहेगा, क्योंकि हमको ये तो समस्या हमें निदान यही पाना है। सहयोग, हमें कुछ नहीं करना, उसको देखना है, कोई उसको ना डिस्ट्रॉय ना करे। महंगे उपकरण हैं हाँ हाँ और फिर वो सरकारी प्रक्रिया को आप जानते हैं कि हमारे नाम पे इशू है, तो कल को अगर कहीं हम इधर उधर जाते तो हमको वो चीज़ सौंपनी पड़ती है, चाहे उसकी लाश सौंपनी पड़े। जी जी। अगर खो ही गया हाँ। तो फिर हम क्या करेंगे उसका? हाँ, वो तो है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है, छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन इसमें हमें इतना सहयोग, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जो सामान रखा है वो ऐसी रहे, कोई इसको डिस्ट्रॉय ना। ठीक, धन्यवाद। बाकी आप हमें ज्ञापन दे दीजिए, थोड़ा हम देख लेंगे शाम को और दे देंगे। ठीक है सर, आप ऐसे रहेंगे और बाकी लोग सब पैसे आ दो भाई साहब। तो सर उसमें जो बकरी है उसको कोई डैमेज नहीं होता है। ना बकरी को डैमेज वो नहीं अंदर से होता खाना है। बना होता है उसका, वो आने देखा होता है बाहर को सिर्फ। वो तो बकरी को सुबह रोज 8 साढ़े 8 बजे बाहर निकालना पड़ेगा, भाई पानी पिलाना पड़ेगा, चलेगी वो करी। वो 24 घंटे में उसको कैद वो कर दूसरा देंगे। कमरा रहेगा, दूसरे कमरा उसी में। रखना पड़ेगा, फिर रात को फिर उसको उसके अंदर डालना पड़ेगा। उसकी भी तो जीवन है बकरी का, ऐसा थोड़ी कि बकरी नहीं दे रहे हैं। मौलिक अपना नाम लेके कह रहा हूँ, मौलिक किसी ने बकरी नहीं दी है।